इसलिए विचार करो कि तुम्हारा प्रयोजन क्या है। केवल भगवत प्राप्ति। विचार करो तुम्हारा संबंधी कौन है। देखो ऐसी रहस्य की बात बताते हैं, किसी पंडित किसी आचार्य ने आज तक तुमको नहीं बताई होगी। तुम्हारा संबंध किससे है, ध्यान देना। ये बाहर के जो संबंधी हैं, चाचा मामा भ्राता सगे कुटुंबी, ये देह के संबंधी हैं कि तुम्हारे संबंधी हैं? ईमानदारी से बताओ। तुम्हारा देह शरीर छूट जाएगा तो ये संबंधी तुम्हारे साथ जलने के लिए जरघटा में तैयार हैं, तो काहे के संबंधी हैं? विचार करो कौन है संबंधी तुम्हारा। अब हम ऐसे संबंधी का नाम ले रहे हैं जो पल भर भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। बताओ, जब रात को सो जाते हो, सभी लोग बताना, जब रात को सो जाते हो तब तुम्हारी रक्षा कौन करता है? फिर तुम्हें सुबह जगाता कौन है? बोलो। जब तुम सो जाते हो तो सोते समय बीज रूप की रक्षा कौन करता है? ऊपर नहीं बैठा है श्रीमान जी, यही तो समझाने आए हैं। जो रक्षा करता है वो ईश्वर तुम्हारे भीतर तुमसे संबंध जोड़े बैठा है। लेकिन ये आचार्य लोग तुम्हें बताना ही नहीं चाहते, या तो खुद नहीं जानते, अगर कहीं थोड़ा बहुत जानते हैं तो बताना नहीं चाहते, क्योंकि तुम तो इनको संबंधी माने बैठे हो। जो किसी हाल में, जरा उस काल को याद करो जब माताएं जो है बड़े ही प्रसन्नता के साथ अपने पति के साथ जाकर सती हो जाया करती थी। वो किस सोच वाली थी? वो इस सोच वाली नहीं थी कि पति मेरा मर गया है, वो तो इस सोच वाली थी कि मेरा पति परमेश्वर है, वो तो कभी मरता ही नहीं है और वो सदैव मेरे साथ है। इसलिए जहां भी मैं रहूंगी वहां मेरा पति मेरे साथ है, क्योंकि पति परमेश्वर होता है ना। ऐसे ही पिता परमेश्वर होता है, माता परमेश्वर होती है, लेकिन कब होती है? जब हम अपना सच्चा संबंधी ढूंढ लें। अगर शरीर को संबंधी मान करके चलोगे तो तुम भटक रहे हो, अपने अहंकार में जी रहे हो। क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को यही समझ दे रहे हैं कि ये बाहर की प्रकृति काम करती रहती है और तुम खामखा अपने को कहते हो करता हम है। अहंकार विमूढ़ आत्मा, क्योंकि बुद्धि हमारी क्या हो गई है? मूढ़ हो गई है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करो, इस जगत में तुम्हारा कोई संबंधी नहीं, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हारे भीतर ही बैठा हुआ है वही तुम्हारा संबंधी है। अगर तुम उसे संबंधी बना लो तो जगत तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बना तो लो, केवल वाणी से मत कहो। तीसरी बात आती है विषय की। प्रयोजन तुम्हारा भगवान को पाना, संबंध ही तुम्हारे भगवान है। और प्रमाण दे दूं, कहो तो गीता का दे दूं, अगर विद्वान लोग बैठे हों तो। और नहीं, रामचरितमानस में तो लिखा ही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तुम किसके अंश हो? ईश्वर के अंश हो कि ठाकुर ब्राह्मण और हरिजन और फलाने के अंश हो? किसके अंश हो? अब इस सत्यता को स्वीकार करो तो जाति की लड़ाइयां बंद। लेकिन इस सत्य को स्वीकार ही नहीं करते।
सत्य को स्वीकार न करने के कारण आज हमारे देश में हर जगह द्वंद्व खड़े हुए हैं। ब्राह्मण ठाकुर झगड़े, फलाने फलाने झगड़े। ये क्यों झगड़े हो रहे हैं? क्योंकि आपको सत्य का पता नहीं है। हो गए 5? चलो बहुत अच्छा। इन लोगों की मर्जी है 10-5 मिनट और चलेगी। उन्होंने टाइम बताया। अच्छा, धन्यवाद। ये तीसरी अवस्था क्या है कि हमारा विषय रोटी खाना नहीं है, पानी पीना नहीं है, ब्याह शादी करना नहीं है, संसार की आपाधापी नहीं है। मेरा विषय भी परमात्मा को पाना ही है। और अधिकार, कलेक्टर बनना हमारा अधिकार नहीं। अच्छा बताओ, कितने कलेक्टर आज तक अमर हो गए? मिनिस्टर अमर हो गए हैं। और हनुमान जी अमर हैं कि नहीं है? अगर अमर है तो तुमने देखे? कमाल है। यहाँ अमरता की बातें तो कर जाते हैं, लेकिन अमर हनुमान को बताने की हिम्मत नहीं है। वो कोई और नहीं है, वो तुम ही हो। तुम कभी मरते नहीं हो, ये शास्त्र कह रहे हैं और तुम भी अनुभव कर रहे हो। जाता नहीं है कोई, इस दुनिया से हटके मिलते हैं सब यहीं पर, पोशाक बदल बदल के। कोई कहीं नहीं जाता है, परंतु हमारी समझ में ही नहीं आ रही ये बात। चौथी बात है अधिकार की। तो हमारा अधिकार इस संसार से कुछ भी पाना नहीं है, क्योंकि कोई भी इस संसार के आज तक कुछ पा नहीं सका। कोई पाया हो तो बता दो। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगी का खिला मधुबन भी उसी का, जो मेरा साथी है उसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये सब किसी का है दिया। बस उसी को हम ढूंढें, उसी को ढूंढने के हम अधिकारी हैं, उसी को विषय बनाएं। वही हमारा प्रयोजन है और वही हमारा संबंधी है। और बड़ा आसान है उसे ढूंढना। बस शर्त यही है कि हम जैसे व्यक्तियों की सत्य कथा सुनना प्रारंभ करो। हम सत्य बोलने के लिए चाहे जितनी दूर चले जाते हैं, तुम सत्य सुनने के लिए भिंड नहीं आ सकते। क्योंकि भिंड में मेरा ये सत्संग प्रतिदिन होता है और भटमातपुरा में सोमवार को होता है। बाकी 6 दिन भिंड में चलता रहता है। आप किसी से भी इन लोगों में नाम पूछ लेना, हम आपको उपलब्ध मिलेंगे। वो केवल सत्संग ही करेंगे, दूसरी कोई चर्चा नहीं करते हम किसी से। व्यवहारिक चर्चाएं हमारा कभी विषय नहीं बनती। इसलिए ये संपदा मिलती है तो सत्य के जानने वाले सतगुरु से मिलती है। ठीक है। अब थोड़ा वाद्य यंत्र वालों से भी हम कहेंगे थोड़ा हम भी मनोरंजन करा दें, लेकिन उसमें भी हमारे जो शब्द होंगे वो समझ के ही होंगे, ना समझी के शब्द नहीं होंगे। 38 मिनट भाई, 38 मिनट। चलो कोई बात नहीं, उनका वो होना भंडारा। श्री सतगुरु ने दिया ऐसा ज्ञान, आज सभी भ्रम मिट गया।
देखी आप लोगों ने? जो नदी के किनारे शंख टाइप के पड़े रहते हैं, चपटे चपटे, वो सीपी होती है और उसमें दिखाई क्या देता है? चांदी। लेकिन वहां यदि चांदी होती तो हमारे सुनार भाई जितने भी हैं वो नदी किनारे पहुंच जाते चांदी भरने के लिए। तो सीपी में चांदी नहीं होती, होती है क्या? और टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पड़ी हुई है, वो शाम को रात को आपको क्या दिखाई देती है? सर्प। तो रस्सी में सर्प होता है क्या? नहीं होता। और ढूंढ कोई खड़ा हो अंधेरे में, वो क्या दिखता है? भूत। तो ढूंढ में भूत होता है क्या? और पानी में तुम बर्फ बना लेते हो, तो बर्फ है कि पानी है? बोलो। तो पानी में बर्फ नहीं है, ढूंढ में भूत नहीं है, सीपी में चांदी नहीं है और रस्सी में सांप नहीं है। ऐसे ही तुझ अजर अमर आत्मा राम और सीता में ये संसार 3 कालों में है ही नहीं, परंतु हम समझना ही नहीं चाहते, समझना चाहते। सीपी में चांदी तथा रस्सी में सर्प है, सीपी में चांदी तथा रस्सी में सर्प है, ढूंढ में भूत झूठ पानी में बर्फ है, मोहिनी सा जग का प्रमाण आज सभी को मिट गया, मोहिनी सा मोहिनी सा जग का प्रमाण आज सभी को मिट गया। श्री सतगुरु ने दिया ऐसा ज्ञान, आज सभी भ्रम मिट गया। श्री सतगुरु सुख में सुरेंद्र स्वरूप तो पार है, सुख में सुरेंद्र स्वरूप तो पार है, मुझ में जितेंद्र सभी कल्पित संसार है। आप लोग सुख चाहते हो कि दुख? ईमानदारी से बताना, सुख चाहते हो कि दुख? सुख। जो लोग ये कहते हैं ना कि हम दुख चाहते हैं, वो नकली बातें करते हैं। कहाँ पढ़ लिया है कि कुंती ने एक बार कहा था भगवान कृष्ण से कि हम तो दुख चाहते हैं। क्यों? दुखों में क्या होता है कि दुख में आप खींचे चले आते हैं। ये बात सही नहीं है, समझ की नहीं है। ये तो आप लोगों को आकृष्ट करने के लिए एक लुभावनी कहानी है। सच्ची बात तो यह है कि तुम दुखी भी क्यों होते हो? सुख के लिए। अच्छा एक बात बताओ, जब आपको कष्ट होता है तो आप दुखी होते हो, दुखी होने में अच्छा लगता है तब होते हो कि बुरा लगता है? दुख होने में, रोने में अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अरे रोना भी अच्छा लगता है, तभी तो रोते हो। विदाई के समय माताएं देखो कैसी तड़प तड़प के रोती हैं। अच्छा क्यों रो रही हो? क्या हो गया जो रो रही हो? अच्छा लगता है, समझ रहे हो? तो हम क्या ढूंढते फिर रहे हैं? सुख। लेकिन अटक कहाँ जाते हो? अटक जाते रुपया में, जहाँ सुख है नहीं। अटक जाते हो रोटी पानी में, जहाँ सुख है नहीं। अटक जाते हो वैभव में, जहाँ सुख है ही नहीं।
अब जहां सुख है नहीं वहां तुम सुख ढूंढ रहे हो, मिलेगा? सुख तो सत्य में ही मिलेगा, क्योंकि सत्य ही चित है और चित ही आनंद है। सत्य माने जिसका कभी नाश नहीं होता। अच्छा, तुम हो कि नहीं ऐसे? तुम्हारा कभी नाश नहीं होता, कभी अनुभव किया है? अभी जग रहे हो कि सो रहे हो? थोड़ा ईमानदारी से जवाब दो तो हाल मिल जाएगी तुम्हें अपनी अमरता। जग रहे हो, रात में सो जाओगे कि जगोगे? जगोगे। रात को सो जाते हो यार, झूठ क्यों बोल रहे हो? देखो, बात को समझने के लिए बता रहे हैं। दिन में जगते हो, रात में सो जाते हो और बीच में स्वप्न देखते हो। 3 काम रोजाना होते हैं, होते हैं कि नहीं? तो जागते समय भी बहस करना है तो बाद में करना। जागते समय भी तुम जागने को देखते रहते हो, यानी अलग से हो तुम कोई और। जगने वाले सोने वाले तुम नहीं हो, स्वप्न देखने वाले तुम नहीं हो। तुम तो इन तीनों के कौन हो? गवाह हो। इसलिए तुम अपनी मृत्यु के भी गवाह तुम ही रहोगे। तुम मरोगे तब दुनिया सहायता करेगी, बोलो। लेकिन मरते समय यदि तुम्हें गुरु की बात याद आ गई कि हम तो कभी मरते ही नहीं हैं। बहुत सत्य घटना बता रहे हैं। एक पंडित जी थे और हमारी बातों को बहुत सुना करते थे। उनको बीमारी लग गई तो उनका शरीर छूटने लगा, और जब उनका शरीर छूट रहा था तो हमको याद किया उन्होंने। हमने जाके पूछा आपके क्या हाल है? तो मुस्कुरा के कहने लगे ये शरीर मर रहा है, हम तो कभी मरते ही। जी हाँ, सत्य संग करो तो तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, और तुमसे बड़ा कोई परम सुखी है नहीं। तुम्हें कोई क्या सुखी करेगा? सुख में सुरेंद्र स्वरूप तो अपार है। सतगुरुदेव भगवान की। आप लोगों ने शांति का परिचय दिया।